अब महाभारत पर एक वार्तालाप सुनिए। भक्त महाभारत के कुछ लोग पढ़ रहे थे, तभी वहाँ पर खट्टर काका पहुँच गए। बोले, क्या सवेरे सवेरे कायर पुरुषों का नाम ले रहे हो? भक्त ने कहा, खट्टर काका, धर्मराज जैसे महापुरुष को आप ऐसा कहते हैं? खट्टर काका बोले, धर्मराज नहीं, मूर्ख राज, जो जुए के पीछे अपना राजपाट गंवाकर स्त्री पर्यंत को हार जाए और जंगलों में मारा मारा फिरे, उसे और क्या कहेंगे? उनका एक ही जोड़ा है, राजा नल, वह भी जुए के पीछे अपना सर्वस्व गंवाकर जंगलों की खाक छानने गए और वहाँ अपनी सोई हुई पत्नी को अर्धनग्न छोड़कर चुपके से भाग गए। नल और युधिष्ठिर दोनों एक ही जुए में जोतने लायक हैं। जिसने यह श्लोक बनाया है उसने खूब जोड़ा मिलाया है। भक्त खट्टर काका, युधिष्ठिर महाभारत के आदर्श पात्र हैं जिनसे शिक्षा मिलती है। खट्टर, हाँ, सबसे बड़ी शिक्षा तो यही मिलती है कि खानदान में एक भी नालायक पैदा होने से संपूर्ण वंश का नाश हो जाता है। यदि युधिष्ठिर जुआरी नहीं निकलते तो महाभारत का संहारकारी युद्ध क्यों छिड़ता? भक्त खट्टर काका, लोग कहते हैं कि कौरवों के अन्याय से महाभारत का युद्ध हुआ और आप उल्टे युधिष्ठिर के मत्थे दोष मढ़ते हैं। खट्टर, तुम स्वयं सोच कर देखो, यदि युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलने नहीं जाते तो इतना होता क्यों? जो उस पर पासा फेंकते गए, पत्नी तक को दांव पर चढ़ा दिया। अजीब बेवकूफ़ को तो लोग भड़काते ही हैं। इनकी अपनी अकल कहाँ चढ़ने गई थी? और जब हार ही गए तो इसमें दूसरों का क्या दोष? चुप लगा जाते। यह क्या कि हार भी जाएंगे और गद्दी भी चाहेंगे। भक्त खट्टर काका, द्रौपदी पर इतना अत्याचार हुआ जो आप नहीं देखते? खट्टर काका बोले, तुम द्रौपदी का दोष क्यों नहीं देखते? दुर्योधन महल देखने आए थे, उन्हें नया संगमरमर देखकर जल का भ्रम हो गया। उस पर द्रौपदी खिलखिलाकर बोल उठी, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। अब तुम ही कहो, यह कितनी बड़ी बदतमीजी हुई। क्या कोई भी सलज्ज कुलवधू ससुर भसुर के प्रति ऐसे शब्द का व्यवहार कर सकती है? लेकिन रूप गर्विता द्रौपदी को तो कभी जेठे छोटे का लिहाज नहीं रहा। पांचों पांडवों को एक ही लाठी से हाँकती थी, बल्कि युधिष्ठिर पर और भी ज़्यादा धौंस जमाती थी। मगर कौरव तो वैसे गाबंदी नहीं थे जो चुपचाप अपमान का घूंट पीकर रह जाते। वे अपने पिता के असली पुत्र थे, उन्होंने कसकर बदला लिया। भक्त, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मपुत्र हैं। खट्टर काका बीच में काटते हुए बोले, धर्मपुत्र नहीं, अधर्मपुत्र कहो। और बराबर धर्मराज की रट क्या लगाए जा रहे हो? जो युधिष्ठिर अपने छोटे भाई अर्जुन की स्वयंवर परिणीता पत्नी अनुजवधु द्रौपदी को गर्भवती करने में नहीं हिचके, उन्हें तुम धर्मराज कहते हो? ऐसे को तो अधर्मराज कहना चाहिए। भक्त, परंतु यह तो माता कुंती की आज्ञा थी कि पांचों भाई बराबर बराबर बांट लो। खट्टर काका उत्तेजित होकर बोले, अजी, पांचाली क्या पंचामृत प्रसाद थी जो इस तरह वितरण किया गया? यह तो गनीमत समझो कि पांचाली के 5 अंगों का बंटवारा नहीं किया गया, नहीं तो बेचारी की और गत बन जाती। फिर भी क्या कम दुर्दशा हुई? 5 पुरुषों के बीच एक स्त्री, उस पर सबका हक, जैसे वह नारी नहीं हो, साझे की गुड़गुड़ी हो, बारी बारी से सभी पिए। क्या भले आदमियों का यही तरीका है? सच पूछो तो पांडव लोग पतित थे, उन्होंने कुल को डुबो दिया। इसी से तो एक बार कर्ण ने
भरी सभा में कहा था, पांचाली धर्मपत्नी नहीं, पांचों की रखैल है। एको भर्ता स्त्रिया दैवई चिन्हितम कुरुनंदनम, इयम तवने कैसाम बध कीर्तिम विनिश्चिता। महाभारत सभा पर। भक्त खट्टर काका, कौरवों ने उतना अन्याय किया, दुशासन की भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी तक खोलने लगा। अब इससे बढ़कर अपमान क्या होगा? खट्टर काका बोले, विचार कर देखो तो द्रौपदी का अपमान स्वयं युधिष्ठिर ने किया, जिन्होंने पत्नी की देह का खुला विज्ञापन करते हुए उसे दांव पर चढ़ा दिया। मेरी पत्नी न नाटी है, न बहुत लंबी है, न दुबली पतली है, न बहुत मोटी है। उसके काले काले घुंघराले बाल हैं, मैं उसी को पासे में चढ़ा रहा हूँ। इस तरह तो वह बोले जो स्त्री का दलाल होगा। और जब वह हार गए तो दुशासन को बदला साधने का मौका मिल गया। उस सुकेशी को केस पकड़कर खींच लाया। महाभारत सभा पर। जानते हो द्रौपदी ने उस समय युधिष्ठिर की कैसी निंदा की? महाभारत सभा पर। ऐसा मूर्ख राजा कौन होगा जो जुए के नशे में होश गंवाकर अपनी स्त्री को दांव पर चढ़ा दे? जब दुशासन द्रौपदी का पकड़कर सभा में ले जाने लगा, द्रौपदी को पकड़कर सभा में ले जाने लगा, तब वह धीरे धीरे बोली, मैं अभी रजस्वला हूँ, एक ही कपड़े में हूँ, उतने लोगों के बीच कैसे ले जाओगे? महाभारत सभा पर। इस पर दुशासन ने जवाब दिया, तुम रजस्वला रहो, एक वस्त्रा रहो या विवस्त्रा रहो, हमने तुम्हें जुए में जीत लिया है। अब तुम हमारी दासी हो, जो मन में आवेगा करेंगे। तदनंतर खींचातानी होने लगी। द्रौपदी के केस चितरा गए, आधी साड़ी नीचे गिर गई। बेचारी हाथों से छाती छिपाती हुई गिड़गिड़ाने लगी, माँ माँ व्यवस्त्राम कुरु माँ विकासी। मुझे बिल्कुल नग्न मत करो, मुझे बिल्कुल नग्न मत करो। इस तरह करुण प्रार्थना करती हुई उसने कुपित दृष्टि से अपने पतियों की ओर देखा, लेकिन तिस पर भी दुशासन जबरदस्ती उसकी साड़ी खींचकर उसे नंगी करने लगा। उधर द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, इधर पांडव लोग चुपचाप सभा में बैठे रहे। पत्नी पर बलात्कार होते हुए देखकर भी वे स्थित प्रज्ञ की तरह निर्विकार देखते रहे। उनकी आंखों का पानी मर चुका था, गिर चुका था। भक्त ने कहा, खट्टर काका, उस समय मौका नहीं था। खट्टर काका डांटते हुए बोले, जब अब उससे बढ़कर कैसा मौका होता जी? जरा भी आन हो रहती तो वहीं जान दे देते, दुशासन पर टूट पड़ते, मर मिटते। अर्जुन भीम की गांडीव गदा किस दिन के लिए थी? खट्टर काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहने लगे, तभी तो द्रौपदी ने एक बार खींचकर कहा था, मेरे ये पति नहीं है। यह कहकर वह हाथ से मुंह ढककर रोने। उस करुण क्रंदन में अश्रुओं की वर्षा हुई कि पांचाली की सुस्पष्ट छातियां भीग कर सरोबोर हो गई। लेकिन तो भी पतियों की छाती में जोश का उफान नहीं आया। वे नामर्द की तरह उन्हें ताकते रह गए। तभी तो एक बार उर्वशी ने अर्जुन को धिक्कारते हुए कहा था कि तुम पुरुष नहीं नपुंसक हो, स्त्रियों के बीच जाकर नाचो। भक्त ने कहा, खट्टर काका, पांडव तो वीरता के लिए प्रख्यात थे, विशेषतः अर्जुन। खट्टर काका सुपारी कतरते हुए कहने लगे, अजी, अपनी आँखों के सामने अपनी पत्नी को विराट राजा के महल में दासी का काम करते देखकर भी जिनके गले में कौर नहीं अटकता था, उन पांडवों को मैं वीर कैसे मान लूँ? अर्जुन में पुरुषार्थ रहता तो जनखे की तरह दाढ़ी मूछ मुड़ाकर लहंगा चोली पहनकर बृहन्नला के वेश में राजकन्या को
नाच सिखलाने पर रहते, और भीम तो भोजन भट्ट की ठहरे। भोनू भाव न जाने पेट भरे से काम, जब बड़ों की यह हाल है तो नकुल सहदेव की क्या गिनती। भक्त ने कहा, खट्टर काका, उसमें पांडव लोग अज्ञातवास में थे। खट्टर काका बोले, सच पूछो तो वे लोग मुंह दिखाने लायक थे ही नहीं। जिस कृष्ण ने अर्जुन की खातिर उतना किया, कृष्णा की लाज बचाई, उन्हीं कृष्ण की बहन सुभद्रा को अर्जुन भगा कर ले गए। इतना भी विचार नहीं किया कि मामा की बेटी ममेरी बहन है। अर्जुन अपनी ममेरी बहन को भगा लाए। भीम अपनी मौसेरी शिशुपाल की बहन को। इन लोगों ने सब धर्म कर्म भ्रष्ट कर दिया। मुझे क्षुब्ध देखकर खट्टर काका कहने लगे, सोच कर देखो तो पांडवों का मूल ही भ्रष्ट है। पांडव जार जाता। पांडवों के पिता पांडु स्वयं अपनी पत्नियों कुंती माद्री से पुत्र उत्पन्न करने में असमर्थ थे। अतएव 5 देवताओं को आवाहन कर 5 पांडवों को पैदा करा। अजी, इससे तो पांडव निसंतान ही मर जाते, सो अच्छा होता। जिससे 100 भतीजे हों, उसे वंश बढ़ाने की इतनी लालसा क्यों, और सो भी दूसरों के भरोसे। यदि पांडु भी भीष्म की तरह संतोष कर लेते तो राजगद्दी के लिए झगड़ा ही नहीं उठता। धृतराष्ट्र के पुत्र राष्ट्र को धारण किए रह जाते, लेकिन पांडु की आंखों में तो पीलिया छाया हुआ था। उनके जारज पुत्रों ने कुल को भसा दिया। भक्त ने कहा, खट्टर काका, अभी पांडवों पर लगे हुए हैं आप, मैं उनके साथ क्या बहस करता। पुनः स्तोत्र पढ़ने लगा। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या असमृत नित्यम महापातक नाशकम। खट्टर काका फिर टोक बोले, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी ये 5 तो शादीशुदा थी, तब पंचकन्या क्यों कहते हो और उन्हें प्रातः असमणीय क्यों समझते हो। भक्त ने कहा, वे पतिव्रता थीं। खट्टर काका बोले, इनमें कौन पतिव्रता थी। अहिल्या ने ऐसा कर्म किया कि पाषाण हो गई। तारा और मंदोदरी अपने देवरों की अंकसायनी बनी, और कुंती द्रौपदी की तो बात ही निराली है। सास ने 5 का तोष रखा था, तो फिर बहू क्यों पीछे रहती, वह भी 5 की दुलारी बन गई। अजी, द्रौपदी निरंतर पत्तियों को ताश की पत्तियों की तरह बदलती रही। अजी, द्रौपदी निरंतर पतियों को ताश की पत्तियों की तरह बदलती रही, और स्वयं लाल पान की बीबी बनकर पतियों को गुलाम बनाए रही। वह पति के कंधे पर चढ़कर चलने वाली पत्नी थी। एक बार वन में चलते चलते गिर गई तो युधिष्ठिर रोने लगे। छी, मैं कैसा मूर्ख निकला कि जुए के फेर में पड़कर आज ऐसी सुकुमारी राजकन्या को लेकर जंगली जानवरों के बीच में वन में भटक रहा हूँ। मेरे ही पाप के फल से बेचारी भूमि पर गिर पड़ी है। भीम नकुल आदि उसे गोद में उठाकर ले चलने को तैयार हो गए। एक पत्नी होकर रहती तो ऐसी खातिर होती क्या। पंच पत्नी ने प्रत्येक पद से एक एक पुत्र प्राप्त किया। भक्त ने कहा, क्या महाभारत काल में स्त्रियों की इतनी अधिक स्वतंत्रता थी। खट्टर काका बोले, इसमें क्या संदेह, देवी भागवत देखिए। कुंती जब कुंवारी थी तब पुत्र प्रसवनी हो चुकी थी। उनकी बहू पांचाली स्वयंवर में एक का वर्ण करने पर भी पंचपत्नी बनकर रही। कुंती की पौत्र वधू उत्तरा ने विवाह से 7वें महीने में ही पुत्र को जन्म दिया। अजी, बड़े घर की बड़ी बात होती है। उन दिनों एक से एक प्रौढ़ा राजकन्याएं होती थीं जो जानबूझकर अपना अपहरण करवाती थीं। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका तीनों परिपक्व कुमारियां थीं। पूर्ण यौना सुभद्रा रैवतक पर्वत पर मेले से भगा ली गई।
शकुंतला और दमयंती का हाल जानते ही हो। शर्मिष्ठा और देवयानी छेड़खानियाँ करने में आधुनिक युग का भी कान काट गई हैं। बाणासुर की कन्या उषा ऐसी प्रबला निकली कि सोए हुए अनिरुद्ध को जबरदस्ती अपने सेनागार में मंगवा कर उसके साथ संपर्क किया। यह है ब्रह्मवैवर्त पुराण। शंभोगम कार्यामासम बुब्धे न दिवानिशम। अजी कहाँ तक गिनाऊं? इन्हीं लोगों के उपाख्यानों से तो महाभारत भरा हुआ है। काव्य पुराण में सामान्य गृहिणों का वर्णन थोड़ी ही रहता है। मैंने पूछा, खट्टर काका, महाभारत से क्या शिक्षा मिलती है? खट्टर काका बोले, एक शिक्षा तो यही मिलती है क्या, जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हों तो वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं और वे कुल का नाश कर देते हैं, जैसे पांडु के पुत्रों ने किया। अब खट्टर काका, पांडु की स्त्रियां क्यों भ्रष्ट हुई? खट्टर काका बोले, उन्हें स्वयं पति ने भ्रष्ट किया। आजकल तो नियोजन का फैशन है, लेकिन उन दिनों नियोग की प्रथा थी, अर्थात पुत्र प्राप्ति के लिए पर पुरुष से समागम करने का विधान था, क्योंकि उस समय सतीत्व रक्षा से अधिक वंश रक्षा का महत्व था। अपुत्रस्य गति नास्ति, इसलिए पांडु ने स्वयं अपनी पत्नी को आज्ञा दी, बल्कि खुशामद की कि किसी से पुत्र उत्पन्न करवाओ। देखो वह कुंती को कैसे समझाते हैं। पति के कहने पर भी जो स्त्री पुत्र प्राप्त के निमित्त पर पुरुष से सिंचन नहीं करवाती, वह पाप की भागनी होती है। महाभारत आदि पर्व। इतना ही नहीं, वह कई नजीरें भी पेश करते हैं। उद्दालकस्य पुत्रेण धर्म्या वै श्वेतकेतुना सौदासेन च रंभोरु नियुक्ता पुत्रजन्मन् एवं कृतवंती सोऽपि भर्तु प्रियश्चिकीर्ष्या अस्माकम अब ते जन्म विदितम कम लक्षणे। महाभारत आदि पर। और तो और वह अपनी ही माता अम्बालिका का हवाला देते हुए कहते हैं कि मेरा जन्म भी तो नियोग से ही हुआ है, सो तुम जानती ही हो। अब ऐसी हालत में बेचारी कुंती या माद्री क्या करती? वे अपने पति की आज्ञा सिरोधार कर अपनी सास के चरण चिन्हों पर चली। भक्त ने कहा, खट्टर काका, पांडु की माता ने ऐसा क्यों किया था? खट्टर काका बोले, उन्होंने अपनी सास सत्यवती की आज्ञा से ऐसा किया था। देखो सत्यवती अपनी पुत्र वधू को कैसी शिक्षा दे रही है। महाभारत आदि पर क्या? नष्टम च भारतम वर्षम पुनरेव समुद्र पुत्रम जने सुश्रेण देवराज संप्रभा। अर्थात हे सुंदरी, भारतवर्ष नष्ट हो रहा है, उसका उद्धार तुम्हारे ही हाथों में है। किसी से इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र पद जन्माओ। इतना ही नहीं, इस पूर्ण कार्य के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति व्यास की सिफारिश भी करती है, सो भी भीष्म से, जो अम्बालिका के भसुर थे। जब भीष्म कुंठित होने लगे, तब सत्यवती ने जो कुछ लजाते हुए बिहस कर कहा, तुम्हें एक रहस्य बता रही हूँ। जब मैं यौवन काल में मत्स्यगंधा नाम से विख्यात थी, तब एक बार पराशर मुनि मेरी नाव में आए थे यमुना पार करने के लिए। मैं भी उसी नाव पर थी। वह मुझे देखकर मोहित हो गए, लेकिन दिन के प्रकाश में लोगों के सामने अपनी इच्छा कैसे पूरी करते, तब उन्होंने योग बल से घना कुहासा उत्पन्न कर भोग किया, जिससे मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उन्हीं व्यास को बुलाकर ले आओ। महाभारत आदि पर। वही व्यास विचित्र वीर की विधवा पत्नियां अंबिका अम्बालिका के गर्भ से पुत्र को उत्पन्न किया। मुझे मुंह ताकते देखकर खट्टर काका बोले, तब व्यास बुलाए गए। उन्हीं के वीर से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। नियोग के समय अंबिका ने आंखें मूंद ली थी, इसलिए उन्हें
जन्मांध पुत्र हुआ। अंबालिका ने चंदन लेप कर लिया था, इसीलिए पांडुपुत्र हुआ। व्यास अंबालिका से अधिक संतुष्ट हुए, इसीलिए उन्होंने उनके वंशधरों पांडवों का इतना पक्ष लिया है। मैंने पूछा, खट्टर काका, उतने बड़े ज्ञानी होकर भी व्यास व्यभिचार कर्म में कैसे प्रवृत्त हुए? खट्टर काका बोले, देखो, आत्मा वै जायते पुत्रः। व्यास के पिता पराशर मुनि ने भी तो वही किया था। मत्स्य गंधा प्रजग्राह मुनि कामातुरता, यह देवी भागवत। कामातुर होकर मत्स्यगंधा को पकड़ लिया था, और जब बेचारी मछुआरिन कन्या डरते डरते बोली, आप तो भोग करके चले जाइएगा और मुझे गर्भ रह गया तो अपने पिता को क्या कहूँगी, तब पराशर ने आशीर्वाद दिया था, पुराण कर्ता पुत्रस्ते भविष्यत वरानने वेद विद भाग्यकर्ता चा ख्यातश्च भुवन त्रये, देवी भागवत। अर्थात तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वह वेदों में पारंगत और पुराणों का कर्ता होगा। वही पुत्र व्यास हुए। उनका जन्म द्वीप में हुआ था, इसलिए द्वैपायन कहलाए। द्वैपायन व्यास अपना पैतृक संस्कार कैसे छोड़ते हैं? जब रनिवास की काम कला प्रवीणा दासी ने उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया तो इन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे गर्भ से धर्मात्मा पुत्र विदुर उत्पन्न होगा। यह देवी भागवत पुराण। इसीलिए देखते नहीं हो महाभारत में व्यास ने विदुर की कितनी बड़ाई की है। खट्टर काका बोले, देखो जी, सत्यवती से अंबालिका ने सीखा, अंबालिका से कुंती ने सीखा, कुंती से द्रौपदी ने सीखा। इसी प्रकार विचित्र वीर के कुल में विचित्र परंपरा चली और कुल वधुएं दूषित होती गईं। उन्हें वर्णशंकर पुत्रों ने जो कुल ध्वंस किया वह तो विदित ही है। महाभारत मनन करने की वस्तु है। इसमें क्या नहीं है? यत् भारते तन् भारते।